अथ श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम स्कंध का चतुर्विशो अध्याय 24वां अध्याय राहु आदि की स्थित और अतलाद नीचे के लोकों का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सूर्य के नीचे राहु है जो नक्षत्रों के समान घूमता रहता है। भगवान के अनुग्रह से ही वह ग्रहों की श्रेणी में सम्मिलित होकर के अमरता को प्राप्त हो गया है। इसका विस्तार से वर्णन छठे स्कंद में आएगा। सूर्य का मंडल जो दिखाई देता है उसका विस्तार 10,000 योजन है। चंद्रमा के मंडल का विस्तार 13,000 योजन है। समुद्र मंथन के समय मोहिनी द्वारा जब देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था, तब वह राक्षसों की पंक्ति से उठकर सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया और उस समय उसने अमृतापान कर लिया था। उसी समय सूर्य और चंद्रमा के संकेत से भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी से शत्रु भाव लेकर वह पर्व के दिन सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करने के लिए, आक्रमण करने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। किंतु सूर्य चंद्रमा की रक्षा करने के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र निरंतर उनके चारों ओर घूमता रहता है। सुदर्शन चक्र के आसक्त दिव्य तेज से घबरा कर राहु मुहूर्त मात्र उनके सामने खड़ा होकर दूर से ही वापस लौट जाता है। जितने समय यह खड़ा रहता है उसी को लोग ग्रहण काल की संज्ञा देते हैं। राहु की ऋत तथा वक्र स्थित से सर्वग्रास तथा खंडग्रास का व्यवहार किया जाता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है जिसमें यम राक्षस आदि रहते हैं। ततो अक्षम यत्यम वनांतरम इयं पृथ्वी यावत हंसंभ्यासेन सुवर्णादम पतिप्रवर्तम उत्पन्नातीत। छा उससे 100 योजन नीचे पृथ्वी है, जहाँ तक हंस गिद्ध बाज गरुड़ आदि का प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूविवर भूगर्भ स्थित बिल या लोक है। एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य और आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायावी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। यहाँ दिव्य औषधियों के सेवन से उनकी गुणावस्था ही रहती है। वहाँ बड़े बड़े सर्पों के सिर में मणि होती है जो पाताल में प्रकाश करती है। अतलोक में मायावी मैदानों का बलवान पुत्र बल रहता है, जिसके मुख में जम्हाई लेते समय सौवर्णिन, कामनी और पुंचली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न होती हुई ये उस लोक में हाटक नाम का रस पिलाकर पुरुषों को संभोग करने में समर्थ बना लेती है। उनके नीचे वितल लोक में भगवान हटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षदों को सहित निवास करते हैं। वह प्रजापति की सृष्ट वृष्ट के लिए भवानी के साथ विहार करते हैं, जिनके वीर्य से हाटक नाम की नदी बहती रहती है। उसमें हाटक सुवर्ण रहता है। पीतल के नीचे वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महा में यशस्वी विरोचन पुत्र महाबली रहते हैं। सर्व अंतर्यामी कृपाल भगवान उनके द्वारा हर रहकर हमेशा उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। सुतल लोक के नीचे तलातल है। वहाँ त्रिपुराधिपत दानवराज मय रहता है।
उसके नीचे महातल है जहाँ तक्षक और फड़ी निवास करते हैं। यहाँ सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है, जिसमें कुहक, तक्षक, काली और प्रधान है। ततो अधरस्थित रासातले दैत्यं दानवं पणयोनां निवात कवचम काले हिरण्यपूर्वासनीति। 30। इसके नीचे रसातल में पांड नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच काले और हृदय पुरुषवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बलवान और साहसी हैं। ये सुदर्शन चक्र से घबराकर सर्पों के समान छिपकर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्रमण रूप वाक्य के कारण हमेशा इंद्र से डरते रहते हैं। इस संदर्भ में वेदों की एक कथा आती है। जब पाणी नामक दैत्यों ने पृथ्वी को रसातल में छिपा लिया, तब उसे ढूंढने के लिए शर्मा नाम के दूती को भेजा था। शर्मा से दैत्यों ने संधि करनी चाहिए, परंतु शर्मा ने संधि न करके इंद्र की स्तुति कर कहा, हतम इंद्रेण पड़स्यम सस्यधोम हे पणिगण। तुम इंद्र के हाथ से मरकर पृथ्वी पर सो जाओ। इसी शाप के कारण उन्हें सदा इंद्र का डर लगा रहता है। रसातल के नीचे पताल है। वहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि क्रोधी और बड़े बड़े फन वाले नाग रहते हैं। इनमें वार्षिक प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फड़ों में लगी बड़ी बड़ी मणियां सूर्य के समान चमकती हुई अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम स्कंद का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। अथ 25वां अध्याय श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान अनंत शेष का निवास है। यह भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृष्ट को खींचकर एक कर देती है, इसलिए इसका नाम संकर्षण है। भगवान अनंत के 1000 फण हैं, जो उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। जब वे विश्व का संहार करना चाहते हैं, तब उन्हीं के भवों के बीच में एक संकर्षण रुद्र प्रकट होते हैं, जो सारे विश्व का संहार करते हैं। बड़े बड़े नागपत भगवान संकर्षण के चरण कमल बिंद के नभमंडल की मणि विश्व का संहार करते हैं। मणि नखमंडल की मणि अपनी ही छाया अपना प्रतिबिंब देखते हैं। नाग कुमारियां लज्जा के साथ उनके मुखारविंद का दर्शन करते हैं। देवता दैत्य सिद्धादि उनका ध्यान करते हैं। एक कुंडल धारण करते हैं, 9 तुलसिका की माला पहनते हैं। उनकी सुगंध के मधुर रस से भौरे मतवाले होकर गुंजार करते रहते हैं। नारद जी संकर्षण भगवान के प्रभाव का ब्रह्मा जी की सभा में गान करते हैं। उनके सात्विक गुण और संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय करने में समर्थ हैं। वह कृपा करके मूर्ति धारण करते हैं। उनका स्वरूप अनंत है। उनके रहस्य का कोई जान नहीं सकता है। उन्हीं में सब का सत असत भाषित हो रहा है। सबके मन को पवित्र करते हैं। वह ही भक्तों के कल्याणार्थ अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यदि कोई महापात की
दुखी अथवा पतित प्राणी अकस्मात हंसी में उनका नाम लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के सारे पाप को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्ष पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। मूर्धन्यम पड़वस्तम मूर्धन्यम भूगोलम ससृशम समुद्रवस्तम अंत्यात विक्रमम भोमना को वीर्यमाणम गणेन सह सावृस्तम सृजेज्यहम्। यह पर्वत नदी समुद्राद में पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उस सहस्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रजह कण के समान रखा हुआ है। ये अनंत है, इसलिए इनके पराक्रमों की गणना करने का साहस सहस्र जीवा वाला व्यक्ति भी कैसे कर सकता है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत समस्त लोकों की रक्षा के बिना परिश्रम इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। हे राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों को अपने कर्मों के अनुसार होने वाली भगवान की रची हुई गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरु मुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया है। आचार भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, अधर्मी मनुष्यों को अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। उन्हें वहाँ भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जिनका वर्णन हम आगे किया जाता है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम स्कंध का 25वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।